हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड स्टडी किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो है आपस में एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। इसके पहले भी मैंने बताया था कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ इनकी कॉमन होती है, तो हम यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ये कॉमनली स्टडी करेंगे। उसके अंदर हम ये 3 पॉइंट से स्टडी करने वाले हैं, दैट इज़ नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, सेकंड इज द फिजिकल स्टेट एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंड थर्ड वन इज द सॉल्युबिलिटी। तो लेट अस स्टडी वन बाय वन। तो पहले हम देखते हैं नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के अंदर जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, जिसको हम जनरली C डबल बॉन्ड O से जो है इंडिकेट करते हैं, तो इसके अंदर जो है कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड का नेचर होता है इट इज पोलर कोवैलेंट। पोलर नेचर इस वजह से आएगा कि आप देख रहे हो कि इन बिटवीन दिस टू एटम्स दैट इज कार्बन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन is more electronegative, so it will acquire partial negative charge while carbon will acquire partial positive charge. So due to the presence of these partial positive and negative charges, the bond between carbon and oxygen becomes polar, और ये जो है कोवैलेंट बॉन्ड होता है जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो है ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर आप देखिए कि अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का आपस का ओरिएंटेशन किस तरह से होता है। तो यहाँ पर देखिए कि इफ वी कंसिडर एनी ऑफ द मॉलिक्यूल्स लाइक अल्डिहाइड और कीटोन, तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है इसका जो ओरिएंटेशन किस तरह से होगा, हम यहाँ पर ओरिएंटेशन देख रहे हैं। तो दिस ओरिएंटेशन इज इन द फॉर्म ऑफ डायपोल इंटरेक्शन। इनके बीच में जो है डायपोल इंटरेक्शन होता है। किस तरह से डायपोल इंटरेक्शन होगा, देखिए यहाँ पर मैंने एक कार्बोनिल ग्रुप बनाया है जो अल्डिहाइड और कीटोन के लिए कॉमन है। उसके बाद जो है दूसरा कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पर आप देखिए इस तरह से। तो पहले कार्बोनिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है वो दूसरे कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के साथ जो है अट्रैक्टेड होगा, और पहले कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है वो दूसरे कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ जो है इस तरह से अट्रैक्टेड होगा। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में इंटरएक्टिव फोर्सेस जो होगी, एंड दिस इज द नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कॉल्ड एज डायपोल इंटरेक्शन। तो इस तरह से ये जो है ओरिएंटेशन हमको आइदर अल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो है मिलेगा। सो दिस इज अबाउट द नेचर ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। उसके बाद जो है सेकंड देखिए फिजिकल स्टेट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो फॉर्मल्डिहाइड जो है ये गैसियस स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पर, और इसका जो ऑर्डर होता है वो इरिटेटिंग ऑर्डर होता है। उसके बाद एसिटल्डिहाइड जो ये एक्सट्रीमली वोलाटाइल कंपोनेंट है जो कलरलेस लिक्विड के फॉर्म में आपको मिलेगा। हाइयर अल्डिहाइड के जो ऑर्डर होते हैं वो प्लीजेंट होता है, प्लीजेंट ऑर्डर होता है हाइयर अल्डिहाइड्स का। उसके बाद जो है एसिटल्डिहाइड आप देखोगे, एसीटोन अगर आप देखोगे तो ये रूम टेम्परेचर पर जो लिक्विड स्टेट में है, और इसका जो ऑर्डर होता है वो प्लीजेंट ऑर्डर होता है। और जितने भी हाइयर कीटोन्स होते हैं इनका जो है ब्लैंड ऑर्डर होता है। तो ये जो है फिजिकल स्टेट, ये जो इसकी फिजिकल स्टेट हो गई। और अब आते हैं बॉइलिंग पॉइंट के तरफ। तो जैसा कि इसके पहले वाले चैप्टर्स में हमने सारी चीज़ें बॉइलिंग पॉइंट की जो स्टडी की थी कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस। तो यहाँ पर भी अल्डिहाइड और कीटोन के अंदर भी आपको वही चीज़ मिलेगी, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज होगा। तो दिस इज अबाउट द फिजिकल स्टेट एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो हम स्टडी करने वाले हैं दिस इज सॉल्युबिलिटी। लोअर अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप यहाँ पर देखिए कि वाटर के साथ इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है। आप यहाँ पर देख रहे हो कि पार्शियली निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन जो मौजूद है इस कार्बोनिल ग्रुप के अंदर, तो दिस विल बी अट्रैक्टेड बाय पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरह से यहाँ पर जो इनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा कि अल्डिहाइड और कीटोन मॉलिक्यूल जो है वाटर के साथ जो है एसोसिएट होंगे। और मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि किसी भी मॉलिक्यूल की वाटर सॉल्युबिलिटी के लिए ये चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट है कि दोज मॉलिक्यूल मस्ट बी एसोसिएटेड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाय वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि अल्डिहाइड और कीटोन का जो कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है, दिस ऑक्सीजन इज बॉन्डेड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद हाइड्रोजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तीसरा से यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। और सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस एज मोलर मास इंक्रीजेस।
अब मोलर मास इंक्रीज होने पर सॉल्युबिलिटी क्यों डिक्रीज हो रही है, इसकी वजह मैं आपको बता दूं कि बिकॉज ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट इंक्रीजेस। जब आप इसका जो मोलर मास इंक्रीज करोगे तो जाहिर सी बात है कि नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीज होंगे, तो हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट का जो प्रोपोर्शन जो वो इंक्रीज होगा। और हाइड्रोकार्बन जो है ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, मतलब दे आर नॉट कनेक्टेड और नॉट अट्रैक्टेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, तो ये वाटर हीटिंग कंपाउंड्स पार्ट होता है। तो हाइड्रोकार्बन का पार्ट जो है उसका प्रोपोर्शन अगर हायर मॉलिक्यूलर मास वाले मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन में जब इंक्रीज होता है तो वहाँ से जो है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होना शुरू होती है। तो ध्यान रखिए कि जनरली लोअर अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर एसोसिएटेड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाय वाटर, इसलिए हम कहेंगे कि दे आर सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन जैसे जैसे मोलर मास इंक्रीज होगा हाइड्रोकार्बन पार्ट का जो है प्रोपोर्शन इंक्रीज होगा और सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ये वाटर में डिक्रीज होगी। तो इस तरह से ये 3 प्रॉपर्टी हमने स्टडी किया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में। इसके बाद वाला जो टॉपिक होगा वो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होगा।